करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 6 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आपको कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आप जानते हो, हर दिन की तरह पहले एक दिन का हम लोग रिविजन करते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं डिटेल करंट अफेयर का। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है 2 से 16 अक्टूबर तक मनाया गया। कल मैंने पखवाड़े के बारे में आपको बताया था। रिजर्व बैंक जो है, इसके मौद्रिक नीति समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है और जिनमें प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार नियुक्त हुए हैं। आईसीसी टेस्ट सीरीज की नवीनतम रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। दूसरे पर आर अश्विन है, छठे पर जडेजा है। चक्रवाती तूफान क्रेथॉन, ये दोस्तों कहां पर आया हुआ है? तो ये ताइवान में आया हुआ है। यहाँ गलत लग गया है आंसर, ताइवान में आया हुआ है। ठीक है। शहरी शासन सूचकांक में टॉप पर केरल रहा है, ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा था। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ये हजारीबाग झारखंड में इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा नाटो के नए महासचिव का पद ग्रहण कर लिया है मार्क रूटे ने। मार्क रूटे को जून में ही नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। इसके अलावा नागालैंड में दोस्तों कैटफिश की नई प्रजाति एक्सटोटोमा सेंटियोनोए खोजी गई है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण आयोजित हुआ और ये केरल में आयोजित हुआ है। इसमें विजेता रहा था पल्लथुरुटी बोट क्लब। इसके करिकल चुंदन जो है, ये सबसे बेस्ट प्रदर्शन किए थे। और बिहार में प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो आप वहां से जाकर इसका सबका फायदा उठा सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टीचर्स डे। तो दोस्तों, जैसे भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऐसे विश्व स्तर पर मनाया जाता है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और आप जानते हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। दुनिया भर के टीचरों के सम्मान में, उनके योगदान को पहचानने के लिए 1966 में यूनेस्को और आईएलओ ने पेरिस में शिक्षकों की स्थिति पर एक अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद ही ये डिसाइड किया। अच्छा, 1966 में ये दिन जो है, इस दिन ये समिट हुआ था। इसके लिए 1994 में इसी दिन को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। मतलब ये सम्मेलन हुआ था 1966 में, लेकिन दिवस मनाया शुरू हुआ 1994 में। इसकी क्योंकि 30वीं वर्षगांठ थी। 1996 में तीसरी वर्षगांठ होगी ना, 30वीं वर्षगांठ। अगला यहाँ पर प्रमुख दिवस हैं अक्टूबर महीने के। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र आधारित भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत की पहली बायो सीएनजी संयंत्र से बेस्ड एक आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। और किसने उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये सीएनजी आधारित है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैंने अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले बताया था ना, सीएनजी और सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये सीएनजी है, बायो सीएनजी प्लांट है और ये आधुनिक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस गौशाला होने वाली है। पीएम मोदी ने इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया हुआ है। कहां पर बनाई गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अच्छा, नाम पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? नाम पूछा जाएगा तो आप बताओगे लाल टिपारा गौशाला। लाल टिपारा गौशाला है। इसमें क्षमता यह है कि 100 टन गाय के गोबर से प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस ये जनरेट करेगी। ओके, 32 करोड़ की लागत से ये बनाई गई है मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने अपना पहला चाइना ओपन 2024 का टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? तो चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये भी एक टेनिस टूर्नामेंट है, लेकिन ग्रैंड स्लैम नहीं है। ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम साल में केवल 4 होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होगा फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन ओपन और लास्ट में होगा यूएस ओपन। तो ये अभी चाइना ओपन हुआ है इन सब में से अलग। चाइना ओपन को जीत लिया है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया किसको? जगनिक सिनर को हरा करके जीता हुआ है। ठीक है। अच्छा, कार्लोस अल्कराज, यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात की ही है तो थोड़ा सा
रिवाइज करा दें आपको, कार्लोस अल्कराज जो है ना 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जिसमें 2 बार ये विंबलडन ओपन, यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ, विंबलडन सॉरी ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ, सबसे पहला होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर होता है यूएस ओपन, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये एक भी नहीं जीते हैं, फ्रेंच ओपन खिताब ये एक बार जीते हैं, और विंबलडन ओपन ये खिताब 2 बार जीते हैं, और यूएस ओपन भी एक बार जीते हैं। तो टोटल इनके 4 ग्रैंड स्लैम हैं, किसके? कार्लोस अल्कराज के। याद रहेगा, ये ग्रैंड स्लैम की बात की जा रही है। फिलहाल ये चाइना ओपन अभी इन्होंने जीता, और अपनी लाइफ का पहला चाइना ओपन इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने। ध्यान रखना ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज गार्फिया। तो इन्होंने जैगनिक सिनर को हराया है, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस के खिलाड़ी थे, लेकिन अब रैंकिंग भी चेंज हो गई है। अब कार्लोस अल्कराज ये पहुंच गए हैं विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पे। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी एटीपी ने इनको नियुक्त किया है। अच्छा, ये भी एक एटीपी टूर्नामेंट था। जब बात एटीपी टूर्नामेंट की जाए तो समझना वो पुरुषों की बात की जा रही है। पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट एटीपी कराएगा, और अगर अगर मान लो महिलाओं का हो रहा है तो WTA खिताब होता है। आपने सुना होगा, महिलाओं का WTA खिताब होता है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन कराता है। तो ये महिला के लिए, ये पुरुष के लिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये पुरुष के लिए, ये महिला खिलाड़ियों के लिए टेनिस का वो होता है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम में जीत चुके हैं। अगला संकल्प बैच, देखो ऑफर चल रहा है, नवरात्रि ऑफर, और ऑफर बस बहुत जल्द ही एंड होने वाला है। कल तक ये सफलता बैच में बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया है। संकल्प बैच और अर्जुन बैच, जो लोग भी फायदा उठाना चाहते हो उठा सकते हो। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं दोनों की, जा करके डेमो क्लास लो, और उसके बाद डिसाइड करो कि बैच ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है। डेमो क्लासेस में प्रॉपर तरीके से उसकी डिटेल्स भी वहीं पर दी गई है। कूपन कोड में आपको यूज करना है दुर्गा, आज भी ये कूपन कोड एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। दुर्गा कूपन कोड यूज करना है, जिसके बाद से ये बैच आपको, दोनों बैच 399 में मिल जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेना चाहते हो, किसी हिंदी का, साइंस का, कंप्यूटर का, इसके अलावा मैथ का, या फिर जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का, हिस्ट्री स्पेशल का, पॉलिटी स्पेशल का, इकोनॉमी स्पेशल का, इन सब के भी बैचेज अवेलेबल हैं एमजेटी ऐप पर। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हो, ठीक है। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई सहायता चाहिए, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हार्निवल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नागालैंड आप जानते हो पूर्वोत्तर राज्य, अभी कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था जब कैटफिश खोजी गई थी। तो 25वां हार्निवल महोत्सव जो है ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके लिए इसने वेल्स से साझेदारी की है। तो 25वां हार्निवल महोत्सव के लिए वेल्स से साझेदारी हुई है। ध्यान रखना, वेल्स आप ब्रिटिश आइसल्स जानते हो ना, ब्रिटेन जिसे जानते हो। तो ब्रिटेन, कई बार आपको बताया गया है कि ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन या कहें कि यूके ले लो, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो उसमें एक वेल्स देश पड़ता है, एक स्कॉटलैंड पड़ता है, और एक पड़ता है इंग्लैंड, है ना। ये 3 देश मिलकर के ब्रिटेन बनाते हैं। अब इसी 3 में, यानी कि इसी ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दिया जाए तो वो यूके बनाता है, ठीक है। तो वही जो एक देश है ना वेल्स, इसी की यहाँ पर बात हो रही है। इसी वेल्स ने अभी नागालैंड के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, फॉर किसके लिए? फॉर हॉर्निवल फेस्टिवल के लिए, 25वें हार्निवल महोत्सव के लिए। समझ में आई बात? ये वर्ष भर चलने वाले वेल्स इन इंडिया 2024 उत्सव का ही ये हिस्सा है। इसमें नागालैंड के छात्रों, कलाकारों, इनको वेल्स यूनिवर्सिटी और प्रदर्शनों में शामिल करने के लिए चर्चा चल रही है अभी, ठीक है। हार्निवल फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल, बहुत ही प्रमुख फेस्टिवल होता है। जनरली ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखना, 1 से 10 दिसंबर को। अगला, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम साथियों ये बन गई हैं मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, शिनबाम टू टेक ऑफिस एज मैक्सिकोज फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। तो इन्होंने 58% वोट अभी हासिल किया है अपने चुनावों में, और इसके साथ ही ये बन गई हैं वहां की पहली लेडी प्रेसिडेंट मैक्सिको की। मैक्सिको, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाऊंगा, एक अमेरिकी देश है, नॉर्थ अमेरिकी देश है। तो
दक्षिण भाग में स्थित है। चलो, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी होती है। स्पेनिश यहाँ पर ज्यादा बोला जाता है। मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखोगे ना, तो नॉर्दर्न अमेरिका में यहाँ बीच में पड़ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऊपर कनाडा पड़ता है, ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये भी अमेरिका का ही है। यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको, मैक्सिको, ठीक है ना। इसी मैक्सिको की बात चल रही है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला जो होगा ना, वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इन्हीं तीनों देशों में होगा। ये बात ध्यान रखना, फीफा वर्ल्ड कप। और अगर आपको याद हो तो अभी मैंने कल परसों में बात की थी यहाँ पर एक देश की, जो है जमैका, जहाँ के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा, प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, इसका उद्घाटन दोस्तों दुबई में, यूएई में किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 हुआ है। कंक्लूड विद की रिजल्ट एंड द आउटकम प्रिविंग द वे ऑफ कॉप 29। आप मुझे जरा कमेंट करके बताओ, कॉप 29 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? कॉप 28 का आयोजन आप जानते हो ये यूएई में किया गया था, है ना। कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। बाकू अजरबैजान में, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। अजरबैजान में, बाकू में आयोजित किया जाएगा कॉप 29। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉप 27 कहाँ किया गया था? इजिप्ट में। तो यहाँ पर फिलहाल दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया, और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो हैं, इनके संरक्षण में आयोजित किया गया। इस बार की थीम रखी गई है एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। यूएई की बात करते हैं। बहुत दिन हो गया यूएई को मैप में नहीं दिखाए हैं। अक्सर यूएई आता रहता है चर्चे में, कभी दुबई की वजह से, कभी अबू धाबी की वजह से, लेकिन मैप में कम ही दिखाया जाता है। कारण यह है कि ये भी एक, समझ लो, पड़ोसी देश ही है अपना, बहुत कॉमन हो गई ये चीजें। तो यहाँ पर देखो, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखोगे ना, सीधा 4 घंटे की फ्लाइट है यूएई के लिए। यूएई आपको ये देश दिख जाएगा, ये देश है यूएई। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, ये अरब अमीरात का समूह है। कितने अरब अमीरात का? तो 7 अरब अमीरात का समूह है। 7 अरब नहीं मत समझिएगा, बिलियन वाला अरब नहीं, 7 अरब अमीरात देशों का, 7 अमीरात का एक, अमीरात ही लिख देते हैं नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। 7 अमीरात का एक ग्रुप है, और इसी में से एक अमीरात है अबू धाबी, जो इसकी राजधानी है, और एक और अमीरात है दुबई, एक अमीरात है शारजाह। ये सभी प्रमुख इसी के अमीरात हैं। तो इन सबको जोड़कर यूनाइटेड अरब अमीरात बनता है, और इसकी राजधानी अबू धाबी है। और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं, ये करंट टाइम पर इसके राष्ट्रपति हैं। यूएई दिरहम इसकी करेंसी होती है, याद रहेगा। भारत से अगर व्यापार की बात करें, तो भारत सबसे ज्यादा जो ट्रेड करता है, सबसे पहले चाइना से करता है सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा सा कम उससे अमेरिका से करता है, और उसके बाद तीसरा सबसे ज्यादा ट्रेड जो है भारत का होता है यूएई से ही, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में पार्थ माने ने पेरू में आयोजित हुए आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो पार्थ माने जो है, ये शूटिंग से संबंधित हैं, प्लेयर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप में, जो कि कहां पर हो रहा है? पेरू में हो रहा है। अच्छा, 2 गोल्ड में दोनों इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं जीते हैं, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में है और एक टीम इवेंट में है। ठीक वैसे ही जैसे मनु भाकर ने इस बार जीता था वहां पर ओलंपिक्स में, ना। तो यहाँ पर मुझे याद है कि मनु भाकर के बारे में मैं जो 2018 और 19 में बताया करता था, तो जितने जूनियर चैंपियनशिप हुआ करते थे आईएसएसएफ के, मनु भाकर, उसके बाद फिर एक अभिषेक वर्मा थे मेरठ के, तो ऐसे खिलाड़ी जो है बहुत मेडल जीता करते थे, हमेशा गोल्ड गोल्ड गोल्ड। और वही नतीजा आया कि देखो 2024 में आते आते वो खिलाड़ी निखर करके, उभर करके आया, और उसमें मनु भाकर ने जीत लिया 2 मेडल, ब्रांज रहा, लेकिन तब से निकलता हुआ खिलाड़ी आया। ऐसे ही नीरज चोपड़ा के बारे में मैं बताया करता था 2018 और 19 में, कॉमनवेल्थ में लगातार गोल्ड 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 गोल्ड, और आते आते 2020 के टोक्यो में गोल्ड जीत लिया। ऐसे ही ये उभरता खिलाड़ी है एक, तो इसका भी नाम याद रखिए, आगे चल करके किसी न किसी एक आपको ओलंपिक में इनका भी मेडल देखने को मिलेगा। पार्थ माने। तो पार्थ माने फिलहाल 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में ये एक गोल्ड जीते हैं। दूसरा इवेंट इनका टीम इवेंट था अजय मलिक और अभिनव शाह के साथ, तो दूसरा गोल्ड आया, तो 2 गोल्ड तो इन्हीं के नाम आ गया। भारत को तीसरा गोल्ड मिला। अभी देखो ये आयोजन चल रहा है, क्योंकि पेरू में आयोजित हो रहा है अभी ये टूर्नामेंट, तो अभी और भी मेडल आएंगे। जब समापन हो जाएगा तब मैं आपको टोटल बताऊंगा। तीसरा गोल्ड भी आया है, और ये महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम से आया हुआ है, जिसमें गौतमी भनोट, संभावी क्षीरसागर और अनुष्का ठाकुर शामिल हैं तीसरे गोल्ड के लिए। अगला,
अच्छा, आईएसएसएफ मतलब जानते हो ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला, इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया। ये कितने वर्षों तक हिजबुल्लाह का प्रमुख था? तो आप जानते हो, लेबनान में स्थित एक बड़ा आतंकी संगठन था जो यूएन के द्वारा घोषित किया गया था संगठन, और इसका प्रमुख था हसन नसरल्लाह। इसको अभी एयर स्ट्राइक में मार गिराया किसने? इजराइल ने। ये 32 वर्षों से हिजबुल्लाह का चीफ था, चीफ कमांडर था। तो अब हिजबुल्लाह का धीरे धीरे जितना लीडरशिप था वो खत्म कर दिया इजराइल ने, और अब वहां पर मिलिट्री, मतलब कि अब तक तो एयर स्ट्राइक से हो रहा था अटैक, अब मिलिट्री घुसाना शुरू कर दी है लेबनान में इजराइल। तो हसन नसरल्लाह जो है ये मारा जा चुका है, उसका टॉप लीडर था और आज से नहीं 32 सालों से था, और इस पर मैंने सेशन भी किया था, आपने देखा भी होगा। तो ये मारा जा चुका है, तो इसलिए मैंने कहा डेली करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन ले ले, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए, तो इससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स। जैसे 1992 में ये हिजबुल्लाह का नेतृत्व हासिल किया और 2024 तक ये उसका अध्यक्ष था। लेबनानी सिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है हिजबुल्लाह, विकिपीडिया के अनुसार। इसके अलावा अर्धसैनिक शाखा जिहाद परिषद इसकी है, मतलब इसकी जो अर्धसैनिक शाखा थी ना वो जिहाद परिषद है, मतलब उसका उसका नाम जिहाद परिषद है। क्लियर? और फिलहाल अब तो ईरान और इजराइल खुल करके सामने आ गए हैं, अब तो दो देशों के बीच में होने लगा है युद्ध या अटैक होने लगा है। अब तक जो था ये हिजबुल्लाह के और इजराइल के बीच में हो रहा था, तो हिजबुल्लाह जो है ये संगठन पर जा रहा था, मतलब कोई कंट्री से नहीं हो रहा था युद्ध, लेकिन अब तो कंट्री कंट्री का शुरू हो चुका है। देखना होगा ये कहां तक जाता है। हैरी पॉटर फिल्म से प्रसिद्ध हुई मैगी स्मिथ, इनका निधन हो गया है। इन्होंने कितनी बार ऑस्कर अवार्ड जीते थे? तो मैगी स्मिथ, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप जरूर पहचान जाओगे, किसी ना किसी मूवी में देखे ही होगे, नहीं देखोगे तो बचपन में हैरी पॉटर में तो जरूर ही देखे होगे। इन्होंने 2 बार एकेडमी अवार्ड जीता था, 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीते थे। टोटल इन्होंने अपने करियर में 58 से ज्यादा पुरस्कार जीते थे, 58 से ज्यादा। ब्रिटेन की थी और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी हैरी पॉटर की मैगी स्मिथ। ठीक है, हैरी पॉटर से ज्यादा प्रसिद्धि इनको मिली थी। तो मैगी स्मिथ का अब निधन हो चुका है। ये 7 दशकों से अधिक का करियर रहा था इनका यहाँ पर सिनेमा में। इन्होंने 58 पुरस्कार टोटल जीते थे, 2 एकेडमी अवार्ड या कहें ऑस्कर अवार्ड, 5 बाफ्टा अवार्ड, 4 एमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 1 टोनी पुरस्कार ये जीत चुकी है। इसके अलावा 6 और ओलिवियर पुरस्कारों में नॉमिनेट हुई थी। ये ट्रिपल क्राउन जीतने वाली कुछ गिने चुने कलाकारों में से एक थी। तो मैगी स्मिथ, इनका हो गया है निधन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक ये प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक। ओके, तो इस बार की थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। तो हो सकता है ये पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा जाए, थीम छोटी रहती है तो इंपॉर्टेंट होती है, पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 6 दिसंबर 1999 में की गई यूएनजीए के द्वारा, और पहली बार सन 2000 में ये मनाया गया। 4 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक 1। किसने लॉन्च किया था? यूएसएसआर ने, जो आज के टाइम रसिया है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, 1991 में उसका विघटन हुआ। फिलहाल, और 10 अक्टूबर को 1967 को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 1967 में आप जानते हो कि अपोलो मिशन वगैरह भी शुरू हो गया था। तो 1969 में तो पहली बार बताया जाता है, क्लेम किया जाता है कि कदम ही रख दिया था नील आर्मस्ट्रांग ने, है ना। तो इन सब की याद में यहाँ 4 से 10 अक्टूबर वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए, और इस कोर्स का आप फायदा उठाइए संकल्प बैच ज्वाइन करके। और अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं आप। एमजेटी ऐप में जा करके दुर्गा कूपन कोड यूज करना है। अर्जुन बैच एनटीपीसी वालों के लिए है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट एक क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था असम राज्य अपनी सीमा किससे साझा करता है, किन 2 देशों से? तो बांग्लादेश और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार से नहीं करता। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। अगला, आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। थोड़ा सा सर्च कीजिए, बताइए कार्यकाल कितना होता है, कितने सदस्य होते हैं, इसके अलावा कौन अध्यक्षता करता है एमपीसी की।
कल सब मैंने बताया था आपको। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये भी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।